राजनीति में नाम कमाना आसान नहीं होता, लेकिन राजनीति में नाम बचाना उससे भी मुश्किल होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार गहलोत और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन इंडिया। तो आज बात करते हैं नरवाना के बहुचर्चित जल आपूर्ति व सीवरेज प्रोजेक्ट की, जिसे नरवाना के पूर्व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करवाया था, जो आज भी चर्चा में है। लेकिन चर्चा का विषय ये नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, बल्कि चर्चा का विषय ये है कि अब इस प्रोजेक्ट के पूरे होने का श्रेय किसको जाएगा। तो इसको लेकर जो रामनिवास सुरजाखेड़ा विधायक रहे हैं पूर्व में, उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी ये बात थी कि भाई इतना बड़ा काम है ये। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नरवाना की जनता की बड़ी आवाज़ सुनी और हमारी बड़ी जितनी भी हमने अपील करी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बिल्कुल सिरे चढ़ा दिया। ये बहुत बड़ा एक ड्रीम था मेरा भी, बल्कि नरवाना के लिए, कि वह इसको जितना भी समस्या है बारिश में, सीवरेज में, गाड़ा में, रो क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत इसी के लिए, क्योंकि शहर में जो रहने के लिए सबसे ज़्यादा ये है कि वह सीवरेज और पानी का पीने और बिजली की ये दिक्कत ना हो। बाकी तो और गाँव बन जो वही माननीय मुख्यमंत्री जी नरवाना की जनता को शहर को देने लगे पूरा हाल का। तो आपने सुना, जिसमें विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने कहा कि नरवाना की जनता के लिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाने के लिए उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, हर मंच पर इसकी मांग उठाई, लेकिन चुनाव आते ही समीकरण बदल गए। जिस विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ कर लिया था, चुनावी दौड़ में वो हार गए और भारतीय जनता पार्टी ने नरवाना विधानसभा से कृष्ण बेदी को टिकट दे दी, जिसके बाद कृष्ण बेदी नरवाना के विधायक भी बने और सरकार में सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री भी बने। और अब इस प्रोजेक्ट को लेकर नरवाना के विधायक व मंत्री का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, जब मनोहर लाल जी की सरकार थी तब ये हमने प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, परंतु इसमें रुकावटें करते करते बहुत रुकावटें थी। परंतु जब मैं मंत्री बना, पहले हफ्ते में ही ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमने इनकी क्लियरेंस और एनओसी लेनी थी। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पहले हफ्ते में ही अक्टूबर के, जैसे मैं 17 तारीख को मंत्री बना, 17 अक्टूबर को, उसके 25 तारीख के आसपास ही इसकी एनओसी वहाँ से क्लियर हो गई और आगामी हमारे प्रोजेक्ट के काम की शुरुआत होगी। क्योंकि पूरा का पूरा 26-27 किलोमीटर में ये जो हाईवेज के साथ जो फॉरेस्ट का जो वृक्षारोपण हुआ है, तो इनकी परमिशन लेने ही केंद्र का मैटर था ये। फिर बड़े हाई लेवल का, आपको पता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ग्रीन पोल्यूशन डिपार्टमेंट की एक बहुत लंबी सोच रहती है, परंतु ये पेड़े काटने की लास्ट में इजाज़त मिल गई। और जब ये पाइप दब जाएंगे तो 3 हमारे एसटीपी बन रहे हैं। दरौदी वाला साइड में जो बन रहा है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 हमारे कंप्लीट हैं, 3 एक और चौथा बन रहा है हमारा, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो हमारे पाइप दबेंगे तो पूरा का पूरा शहर का सीवर सिस्टम का और ड्रेनेज सिस्टम का, रेन का जो पानी आता है, बरसाती पानी आता है, वो सारा का सारा 27 किलोमीटर दूर धनौरी इसमें खलासी में जाएगा, ड्रेन में जाएगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है आने वाले 50 साल तक ये समस्या का समाधान हमारा, लंबे समय तक ये इसका रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आपने सुना, नरवाना के वर्तमान विधायक कृष्ण बेदी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी जानकारी दी, जिसमें एक बार भी उन्होंने विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा का नाम नहीं लिया। अब सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी माहौल में नरवाना के पूर्व में विधायक रहे रामनिवास सुरजाखेड़ा को अपने रास्ते से हटाया था, या फिर वो इतने साधारण हो गए हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका नाम भी नहीं ले रहे, और या फिर ये राजनीति का एक और ऐसा उदाहरण होगा जहां मेहनत किसी और की और क्रेडिट किसी और का। अब जवाब जनता को खुद तलाशना है।